नमस्कार साथियों। जिस तरीके से एसीबी के नए डीजी ने 2 दिन पहले ही एक आदेश निकाला था जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे न तो उनका नाम सार्वजनिक होगा न उनकी फोटो सार्वजनिक होगी। और उसके बाद जो एसीबी और गहलोत सरकार की फजीयत हो गई, हर जगह पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप लग गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार के ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस आदेश पर सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं बीजेपी ने तो इसे मुद्दा बना दिया था। गुलाब चंद कटारिया से लेकर राजेंद्र सिंह राठौर और सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम जितने भी बीजेपी के नेता थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। अब उसी सरकार के उसी आदेश पर एसीबी ने यू टर्न ले लिया है। वापस वो आदेश जो निकाला था उसे वापस ले लिया गया है। अब एसीबी पहले के तरह ही जो भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे उनका नाम भी सार्वजनिक करेगी, उनका फोटो भी सार्वजनिक करेगी। दरअसल क्या था पूरा मामला मैं आपको बताऊं। 2 दिन पहले ही, जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में जो एसीबी के जो पहले डीजीपी थे बीएल सोनी, वो 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे और उसके बाद में अतिरिक्त चार्ज के तौर पर हेमंत सर को लगाया गया था। और उसके बाद हेमंत सर ने यह हवाला सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था कि एक आदेश के तहत जब तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कानून के अंदर या न्यायालय के अंदर अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, न ही उसका फोटो सार्वजनिक किया जा सकता। और उसी बात पर जबरदस्त तरीके से उसी आदेश पर सरकार की इतनी किरकिरी हुई, सोशल मीडिया से लेकर हर कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भ्रष्टाचार की नीति पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। और जिस तरीके से एसीबी की राजस्थान ने पिछले 3-4 सालों में भ्रष्टाचारियों के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, यहां तक कि जितने आरपीएस हो, आरएएस हो, तहसीलदार हो, आरटीओ हो, तमाम लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करती थी। और उसी समय क्योंकि आप देखिए, जब भी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है वो सीधे तौर पर नहीं पकड़ा जाता है, उससे पहले एसीबी जितनी भी शिकायतें आती है उसका सत्यापन करती है। सत्यापन में यह बताने कोशिश करती है कि जिस शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है वो सही है या गलत, या किसी अफसर को फंसाया जा रहा है। और उसके बाद जब सत्यापन वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद एसीबी कार्रवाई करती है। उसमें भी एसीबी का एक बहुत बड़ा रूल्स होता है जिसके अंदर जो शिकायत करता होता है उसके साथ में पैसे कलर लगाकर और जो भ्रष्टाचारी होता है उसे दिए जाते हैं। तो 2 से 3 प्रूफ तो उसी वक्त मिल जाते हैं और उसके बाद एसीबी उसे टैप करती है। उसके बाद उसकी संपत्ति से लेकर और जो कार्रवाई हुई है उसे मीडिया में सार्वजनिक करती है ताकि कहीं न कहीं एक मैसेज जाए। लोग, आप देखिए, कभी भी जितने भी एसीबी के अफसर से लेकर कर्मचारी या जो लोग पकड़े जाते हैं वो मुंह पर इस तरीके से हाथ देते रहते हैं या नीचे कर देते हैं ताकि उन्हें लोक लाज होती है कि मैं किस तरीके से पकड़ा गया हूं। और जब अगर जो एसीबी इस तरीके के आदेश निकालेगी जिसमें नाम और फोटो नहीं छापना होगा तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस तरीके से सरकार शिकंजा कसेगी। और इसी बात को लेकर जबरदस्त तरीके से किरकिरी हो रही थी। अब उसी पर गहलोत सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दरअसल यू टर्न लेने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा बताया जाता है कि इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली थी। प्रदेश बीजेपी ने इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई थी, यहां तक कि यह मुद्दा विधानसभा में उठाने की भी तैयारी कर रहे थे राजेंद्र सिंह राठौर। और उससे पहले ही सरकार पीछे हट गई है और सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।